कृष्ण वो देह नहीं है जो मोरपंख धारण करती है, जो मुरली धारण करती है, वो देह नहीं है कृष्ण। कृष्ण वो बोध है जो कालातीत है, जो जगत की उत्पत्ति के समय भी। तो बात अभी हमें आचार्य प्रशांत जी ने कृष्ण जी के बारे में बताया कि श्री कृष्ण जी काला अतीत है, जो समय की उत्पत्ति के पहले भी थे और जो बाद में भी रहेंगे। तो दोस्तों इसी बात को गणित के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि गणित भगवान की भाषा, ये बात गैलीलियो जी ने बोले थे कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। और आपको बता देता हूं कि पाइथागोरस जी ने बोला था कि गॉड बिल्ट द यूनिवर्स ऑन नंबर्स। और ध्यान से देखो, जो ये नंबर्स है ये किससे बनते हैं। और आपने दोस्तों गणित में ये सिंबल देखा हुआ इन्फिनिटी का बहुत बार। और आपने भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन रामानुजन, उनके बारे में जरूर सुना होगा, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। और दोस्तों जो इन्फिनिटी का सिंबल है ना, ये मैथमेटिक्स में 1655 के अंदर इंग्लैंड के मैथमेटिशियन है जॉन वेरिस, उन्होंने दिया था, परंतु उन्होंने इसके बारे में हमको बताया नहीं था। और जो ये सिंबल यही श्री कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो इन्फिनिटी है ये केवल कुछ नहीं है, 90 डिग्री रोटेट करने पे दोस्तों ये क्या केवल 8 है। और आपको शायद याद होगा कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था भविष्यवाणी के अनुसार। और आप देख रहे हैं कि इस 8 से ही सारे नंबर बनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप समझ गए होंगे कि इन नंबर्स को क्रिएट कौन करता है, ये 8 करता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण यानी अनंत से ये नंबर क्रिएट होते। और श्री कृष्ण दोस्तों इस यूनिवर्स के चारों दिशाओं में सोए हुए हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में इस इन्फिनिटी का अस्तित्व है। आप शायद समझ गए हो दोस्तों ये इन्फिनिटी का सिंबल यही क्यों था। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान से समझो। तो श्री कृष्ण जी का प्रकट होना श्री कृष्ण जी पर निर्भर नहीं करता, ये हम पर निर्भर करता है, क्योंकि ये दोस्तों हमारे अंदर भी है। और जब ये हमारे अंदर आते हैं तब हमारा जन्म होता है, और जब तक हमारे अंदर ये रहते हैं तब तक हम जीवित रहते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर से निकल जाते हैं हम मृत हो जाते हैं। और श्री कृष्ण जी का प्रकट होने का मतलब है कि इस अनंत का हमारे अंदर जागना। समझे कि नहीं समझे? तो श्री कृष्ण का प्रकट होना दोस्तों हमारे अंदर जागना। वो तो चारों दिशाओं में सोए हुए हैं, परंतु हमारे अंदर भी वो हैं, और इसको जगाना श्री कृष्ण जी को अपने अंदर प्रकट करना है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का अभ्युदय होता है, अधर्म सर चढ़ के बोलता है, तब तब मैं उस धारा से अपने आप को प्रकट करता हूं। तो प्रकट होना क्या कृष्ण का फैसला है? नहीं नहीं, कृष्ण का नहीं है। कृष्ण तो है, वो प्रकट होंगे या नहीं होंगे ये आपका फैसला, आपका चुनाव है। इसलिए आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का प्रकट होना ये हम पर निर्भर करता है, क्योंकि वो हमारे अंदर भी है।